हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल से स्वागत है। हम आज कार्यपत्रक 87 सीखेंगे और 88 सीखेंगे। कक्षा 6-7 परवा हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो भी एक गंध्यास दिया हुआ है, इसे पढ़कर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन जाने क्यों एक युवा बकरी नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में नहीं लाए। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो हल करेंगे हम। देखो भी पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, चरवाहे ने बकरी चराना बंद कर दिया था भी शेर के डर से, गडरी के डर से, भेड़िए के डर से। बंधन पसंद नहीं था भी किसको भी, भेड़िए गडरिए बकरी को। भेड़िए के डर से चरने नहीं जाने पर युवा बकरी क्या सोचने लगी थी भी, इसमें आप लिखोगे, आप लिख सकते हो भेड़िए के डर से चरने जाने पर युवा बकरी सोचने लगी कि अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। ये बात वह सोच रही थी। आगे देखो, गडरिया बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था भी, आप बताओगे गडरिया बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर ले जाता था। कहाँ ले जाता था भी, पहाड़ पर। अरे बड़े पहाड़ पर ले जाता था। आगे देखो भी, प्रश्न संख्या 5 है, इस गंध्यास में कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं, आपको नाम लिखने भी। एक तो इसमें किसका नाम आया, बकरी का नाम आया है। एक कौन सा नाम आया भी, इसमें तुरमुर्ग का नाम आया हुआ है। और किसका नाम आया, भेड़िए का नाम आया हुआ है। ये 3 नाम आए हुए हैं। आगे देखो भी, यदि आप बकरी के स्तन पर होते तो क्या करते भी, हम या मैं भी छिप कर डर कर नहीं बैठता, क्योंकि समस्या का सामना करने से ही उसका क्या होता है भी, हल होता है। ये बात है, आप लिख सकते हो इसमें। या आपके मन में कोई और विचार आ रहे हो तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला कार्यपत्रक 88 नंबर है। इसमें भी गंध्यास दिया हुआ है, व्यवहारिक व्याकरण भी सीखेंगे हम इसके साथ में। विपत्तियां और प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। स्वभाव या समुदाय सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। इसे संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला, सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है भी, परोपकार करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, इसमें आएगा ए ऑप्शन, परोपकार करना। मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है सदाचार से, अपने अहम अर्थात घमंड से, दूसरों से लड़कर कभी नहीं, तो यहां पर आएगा सदाचार। आगे दिया, सदाचारी व्यक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं भी, इसमें आप बता सकते हो असीम धैर्य। असीम का मतलब कोई सीमा नहीं होती उसमें।
सहनशील, परोपकारी, विश्वसनीय, सदाचारी, इस प्रकार के उसमें क्या होते हैं भी गुण होते हैं। आगे देखिए अभी प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है अभी, इसमें दिया है उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस गद्यांश में निम्नलिखित भावार्थ को व्यक्त करने के लिए आने वाले एक शब्द का चुनाव कीजिए। अच्छा व्यवहार के लिए क्या है अभी सद्व्यवहार। अच्छे आचरण या व्यवहार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है अभी सदाचारी। जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य है वो क्या अभी अनुकरणीय। दूसरों की मदद या भला करने वाला परोपकारी। किसी भी समस्या व दुख को झेलने या सहन करने की शक्ति क्या होती है भी सहन शक्ति, ये आप लिख सकते हो। आगे निम्नलिखित शब्दों के लिए एक वाक्य लिखिए। आप वाक्य लिखना है आपको। यहाँ पर शब्द दिए गया सीम, इसकी कोई सीमा न हो। आप लिख सकते हो मनीषा ने अपनी असीम शक्ति से नदी पार की थी। और वाक्य बना सकते हो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। समुदाय, समुदाय होता है समूह, मानव समुदाय में रहना पसंद करता है। या भेड़ बकरियां समुदाय में रहना पसंद करती हैं। मुकाबला, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। आज भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला है, साथ दोनों के बीच में प्रतियोगिता है। सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान लोग परोपकारी होते हैं, इस प्रकार के लिख सकते हो। आगे दिया गया गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। या आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे सबसे बढ़िया ये रहेगा स्वामी विवेकानंद नाम लिखो आप, विवेकानंद। दो नंबर लिख सकते हो आप महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।